अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो महंगाई की वजह से सख्त परेशान हैं, जिनके लिए ज़िंदगी के मामलात चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जो महंगाई से तंग आकर रोज़ जीते और मरते हैं, मगर वो लोग अपनी ज़िंदगी में आसानी लाना चाहते हैं। वो कुछ बचत करना चाहते हैं, वो अमीर होना चाहते हैं। नाजरीन, याद रखें, कोई काम, कोई मकसद आसानी से हासिल नहीं हो जाता है। उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत और तवज्जो ज़रूरी दरकार होती है। अगर महंगाई की परेशानियों, माली परेशानियों से निकलने का मकसद हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना इरादा मजबूत करना होगा। अगर आप अपना इरादा मजबूत नहीं कर सकते तो आप फिर इस दुनिया में कभी भी किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते। नाजरीन, इस वक्त जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है। वो दुनिया के हर शोबे में तरक्की कर चुका है, चाहे टेक्नोलॉजी हो या क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में जापानी दुनिया के टॉप 10 में शुमार होते हैं। जापान की तारीख को देखा जाए तो जापान के लोगों के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। दूसरी जंग अज़ीम में एटमी हमलों और जंग ने जापान को तबाह कर दिया था। ज़िंदगी के हर शोबे में लोग ज़वाल पजीर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। वो एक जज्बे के साथ ज़ाती और कौमी तामीर में लग गए। उन्होंने बहुत सी ऐसी हिकमत अमलियाँ तरतीब दी जिनसे वो हर शोबे में तरक्की कर सकें। इन्हीं में से एक हिकमत अमली पैसे बचाने की भी थी, जो पहली दफ़ा 1904 में एक जापानी सहाफ़ी ख़तून ने पेश की। ये हिकमत अमली इतनी कामयाब थी कि आज दुनिया में इस पर कई किताबें और हज़ारों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। इस हिकमत अमली की वजह से लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब ला चुके हैं। जी हाँ, मेरी आज की वीडियो बचत की जापानी तकनीक काकीबो के बारे में है। आपको इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह सादा और आसान उर्दू में समझाने की वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काकीबो क्या है। जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं, ये बचत का एक आसान तरीका है। इसका मरकज़ी ख्याल 4 सवालों के दरमियान घूमता है। नंबर 1, आपकी आमदनी कितनी है। नंबर 2, कितनी बचत करनी है। नंबर 3, आपका हकीकी खर्च कितना है। नंबर 4, बेहतरी कैसे लानी है। इन सवालों के जवाब आपने खुद ईमानदारी से तहरीर करने हैं। काकीबो आपको एक आउटलाइन देता है। हर फर्द के लिए तफसील में कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये 4 सवाल बुनियादी रहेंगे। काकीबो दरअसल आमदन और अखराजात को एक दस्तावेजी शक्ल देता है। इसको माहाना बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो बहुत बेहतर नताइज मिलते हैं। सबसे पहले आपने अपनी टोटल माहाना आमदन को लिखना है। ये काकीबो का पहला बुनियादी नुक्ता है। बाकी सारी हिकमत अमली इस नुक्ते पर चलती है। चलें हम आपको एक मिसाल बताते हैं। सारा एक एनालिस्ट हैं। वो जब जापान दौरे पर गईं तो वो जापानी अवाम का पैसे महफूज करने का काकीबो नामी तरीका सीख कर हैरान रह गए। अगर इनकी तनख्वाह 50,000 रुपये पाकिस्तानी या $500 हो तो इसमें से 1,500 रुपये पाकिस्तानी या $150 हो उसे बचा लेते हैं और जल्द अज जल्द अमीर हो जाते हैं। सारा बताती हैं कि जापान जाने से पहले लंदन में उनकी आमदन $3,000 थी, मगर खर्च $3,200 तक हो जाता था। जापान से वो जब ये तकनीक सीख कर आई तो उनकी तनख्वाह $3,000 ही रही, मगर उनका खर्च $3,200 से कम होकर $2,400 हो गया। इस तरीके के मुताबिक जापानी अवाम भी जब कोई चीज़ खरीदती हैं तो वो इससे पहले अपने आप से चंद सवालात पूछती हैं कि क्या ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, क्या आप इस प्रोडक्ट को इतना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप इस प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करेंगे। आपको इस प्रोडक्ट का पता कैसे चला है। अगर टीवी कमर्शियल्स के ज़रिए तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आपके 3 सवालों के जवाब मनफी आ रहे हैं तो मतलब ये प्रोडक्ट फजूल खर्ची है। ये नुस्खा आपकी नीड और वांट में फ़र्क करके बता देता है।
اس کے علاوہ اس تکنیک میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اخراجات کے گوشوارے لکھے جاتے ہیں۔ ایک ماہ تک جب آپ مسلسل اخراجات کے گوشوارے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے ایوریج اخراجات کی ریشو نکل آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا دماغ آپ کو اپنی کل رقم سے زائد اخراجات کرنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، یہ کاکیبو پیسہ بچانے کا جاپانی طریقہ دنیا میں سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے۔ یہ جب سے اپنایا گیا، ایک سروے کے مطابق 86% جاپانی اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اس جاپانی طریقے کے ساتھ پیسہ سیو کرنے کے چند اور مزید ٹپس بھی انتہائی شاندار ہیں۔ جیسے آپ بچت کرنا چاہتے ہیں تو قرض کو گڈ بائے کر دیں، سوائے اس وقت جب آپ قرض کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں۔ کسی اور مجبوری میں آپ بالکل قرض نہ لیں۔ قرض دراصل آپ کی بچت کو کھا جاتا ہے۔ بچت کرنے کا دوسرا مؤثر طریقہ کہ ہمیشہ کھانا اپنے ہی گھر کا پکا ہوا کھائیں۔ اگر آپ آفس جاتے ہیں تو ساتھ ٹفن لے کر جائیں، کیونکہ جب بھی آپ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کبھار دوستوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے۔ اکثر مہنگی ڈش بھی کھانے کو دل مچلانے لگتا ہے، جس سے آپ کی بچت اس عیاشی میں چلی جاتی ہے۔ ہمیشہ گھر کا بنا ہوا کھانا استعمال کریں جو انتہائی سستا پڑتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کفایت شاری بنائیں اور ان کو بچت کرنے کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں۔ اگر وہ اس ٹاسک میں کامیاب ہو جائیں تو ان کو انعامات سے نوازیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بچت کرنے کا آسان طریقہ کمیٹی ڈالنا یا گلے میں ڈالنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر فکس اماؤنٹ دیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے اپنی گیمز اور ٹوائے وغیرہ خود خریدنا ہے۔ اسی طرح وہ بچت کا طریقہ سیکھ جائیں گے اور آپ فضول کے اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ اپنی آمدن کا 10% سیونگ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ رقم کسی بھی ایمرجنسی میں آپ کو قرض کی خواری سے بچا سکتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ آمدن کا 10% حصہ کسی نہ کسی طرح سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیں۔ سپر سٹور ہماری سیونگ کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ اکثر ان کو اتنا پرکشش سجایا جاتا ہے کہ آپ کا دل غیر ضروری چیزیں خریدنے کا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک آپ کو کسی سپر سٹور میں شاید ہی کوئی گھڑی نظر آئی ہوگی۔ سپر سٹور پر ہمیشہ اس وقت جائیں جب وہ سیل لگاتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔